नमस्कार, मैं हूं विनय बोराना और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंद बाग टीवी। आज हम बात कर रहे हैं सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की, जो कि 1000 साल बाद में ये पहली बार पर्व मनाया गया है। हम उसकी बात, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की बात करते हैं। उससे पहले हमारे सनातन आदि ग्रंथ शिव पुराण की एक कथा का अवलोकन करना जरूरी है। शिव पुराण के अनुसार महर्षि अत्रि और अनुसुईया के पुत्र चंद्र की शादी राजा दक्ष ने अपनी 27 पुत्रियों के साथ की थी। क्योंकि चंद्र का आभा मंडल विश्व में अकेला था और इस कारण से राजा दक्ष प्रभावित होकर अपनी 27 पुत्रियों की शादी विवाह चंद्र के साथ किया था। लेकिन चंद्र इन 27 पत्नियों में से केवल रोहिणी से ही प्यार करता था, बाकी 26 से नहीं करता था। 26 पत्नियों ने अपने पिता के पास चंद्र की शिकायत की कि हमारा पति है जो केवल रोहिणी से ही प्यार करते हैं, हमसे नहीं करते हैं। इससे इन चंद्र की पत्नियों के पिता क्रुद्ध हुए और चंद्र को श्राप दिया और चंद्र ने अपना आभा मंडल खो दिया। कपिला, हिरण और सरस्वती नदी के संगम पर चंद्र ने घनघोर तपस्या की और भगवान महादेव को खुश किया। भगवान महादेव खुश होकर राजा दक्ष के श्राप से मुक्त किया और सर्वप्रथम सोमनाथ के तट पर, जो समुद्र के तट पर, जो सोमनाथ के इस स्फटित शिवलिंग में, जो कि पहला ज्योतिर्लिंग कहलाता है, कि सोने के द्वारा स्थापना की थी। और दूसरा चरण जो राजा रवि के द्वारा हुआ, तो उन्होंने चांदी से इसकी स्थापना की थी। और तृतीय भगवान कृष्ण, जो कि वृंदावन और गोकुल, मथुरा, इन ब्रज भूमि को छोड़कर द्वारका की ओर प्रस्थान किया था। और इनका सोमनाथ जो कि यहाँ पे आए थे, तो भगवान कृष्ण ने लकड़ी के द्वारा, काष्ठ के द्वारा निर्माण किया था। और चतुर्थ जो कि चौथा चरण कहलाता है, अल्लाह महमूद गजनी के हमले के पश्चात जो वापस उसका निर्माण कराया गया था, राजा भीम के द्वारा कराया गया था। सोमनाथ मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है और ये सनातन धर्म का पहला ज्योतिर्लिंग है, जो कि समुद्र के किनारे है। और इसका जो पावर है हमारे पुराने धर्म ग्रंथों में मिलता है। आज हमें इसके बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन विधर्मियों को इसके बारे में बहुत पता था। सोमनाथ के इस मंदिर को, जो कि हजारों साल पुराना है, भगवान राम जो कि 7500 साल पहले हुए थे और भगवान कृष्ण जो कि 5500 साल पहले हुए थे, उनसे ही कहीं पुराना ये ज्योतिर्लिंग धाम है। और इस धाम के बारे में जो मुस्लिम आक्रांता, जो कि 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने देवल, यानी कि आज के कराची, सिंध पर हमला किया था और राजा दाहर को हरा दिया था। मोहम्मद बिन कासिम ने अपने सेनापति को सिंध का सूबेदार नियुक्त किया था और उस सिंध के सूबेदार को जिसको नियुक्त किया था उसका नाम था अल जुनैद। अल जुनैद ने यहाँ पे सिंध में और राजस्थान में बहुत ज़्यादा मारकाट मचाई थी और सनातन धर्म के चिन्हों को, मंदिरों को बड़े भारी पैमाने पर नष्ट किया था। 725 में जब गुर्जर प्रतिहारों का शासन मंडोर मारवाड़ से लेकर कन्नौज तक था और उस समय नागभट्ट द्वितीय का शासन था, और चूंकि 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने जो अत्याचार किया था देवल, कराची और मुल्तान पर, लाखों हिंदुओं का मौत के घाट उतारा था और लाखों का मुसलमान बनाया था और हिंदू मंदिरों को नष्ट किया था। उसके कारण
उस जमाने में वहाँ के राजा लोग संगठित हुए और संगठित होकर इनका मुकाबला करना चाहा था। अल जुनैद ने, जो कि मालवा तक पहुंचा था, मारवाड़ तक पहुंचा था, उसने सबसे सर्वप्रथम 725 में सोमनाथ के मंदिर को धूल धूसरित किया था, मंदिर को तहस नहस किया था और अकूत संपत्ति नष्ट की थी। लोगों ने उसको कहा पैसे ले ले, धन ले ले, लेकिन हमारे मंदिर को नष्ट ना कर। लेकिन उसने कहा कि मैंने जो कलमा पढ़ा है वो इस्लाम को बढ़ाने के लिए पढ़ा है, ना कि धन लेकर विमुक्त होने का। और उस कारण ये उसने सोमनाथ के मंदिर को नष्ट कर दिया। और जब उस दौरान के राजाओं ने इकट्ठे होकर एक संघ बनाया और मेवाड़ का जो सेनापति था, इस संयुक्त सेनाओं का पहली बार जो संगठित हुई थी, सेनापति बप्पा रावल हुए थे। मारवाड़ मंडोर के पास अल जुनैद को 10 फुट के भाले से बप्पा रावल ने उसके छाती में भोंक दिया था। ये उनका बदला हुआ था। उसके पश्चात महमूद गजनवी ने 1026 में यहाँ पे सोमनाथ मंदिर पर और हमला किया था। उस दौरान यही बात लोगों ने कही थी, कई राजाओं ने अपनी सेनाएं लेके आए थे। उन्होंने अपना बलिदान दिया और धन का लालच दिया महमूद गजनवी को कि तू है जो धन लूटने ही आया तो धन ले ले और हमारे इस धाम को तहस नहस न कर, तोड़ना। लेकिन वो माना नहीं, उसने भी यही किया और शिवलिंग के टुकड़े करके वो गजनी ले गया। गजनी जो है अफगानिस्तान में हिंदू भाटियों की राजधानी हुआ करती थी। मुसलमानों के आने के पश्चात भाटियों को वहाँ से पलायन करना पड़ा था और गजनी में फिर ये गजनवी, महमूद गजनवी वहीं का था। अपने मस्जिद की सीढ़ियों में उसने लगाया था और कुछ टुकड़े उसने मक्का और मदीना में भेजे थे। अल जुनैद ने जब सोमनाथ का मंदिर तोड़ा था, तब नाग भट्ट द्वितीय ने, गुर्जर प्रतिहार शासक थे, उन्होंने पुनर्निर्माण कराया था। और दूसरी बार राजा भीम सिंह ने पुनर्निर्माण करवाया था महमूद गजनवी के बाद में। 1299 में अलाउद्दीन खिलजी ने के सेनापति उलूग खां और नुसरत खान ने सोमनाथ के मंदिर को तोड़ने के लिए जालोर के रास्ता के लिए, उस समय कन्नड़ देव चौहान, सोनगरा चौहान जालोर का शासक हुआ करते थे, उनसे मार्ग मांगा कि हम गुजरात फतेह करने जा रहे हैं और सोमनाथ के मंदिर को तोड़ेंगे। तो कन्नड़ देव ने कहा कि हमारे महादेव को मंदिर को तोड़ने के लिए हम रास्ता नहीं देंगे। उस दौरान तो उलूग खां और नुसरत खां चुपचाप दूसरे रास्ते से सोमनाथ के मंदिर चले गए, सौराष्ट्र चले गए और वहाँ पे जाकर उन्होंने सोमनाथ के मंदिर को तोड़ा, लूटा और लूटकर उस शिवलिंग को इसी रास्ते से लेके आए, जालोर के रास्ते से। और जालोर के राजा कन्नड़ देव और उनके बेटा बीरम देव चौहान ने इस शिवलिंग को वहाँ से लूट लिया, शिवलिंग को छीन लिया और जालोर के किसी गांव में स्थापित कर दिया और उलूग खां को मार डाला। चौथी बार 1395 में दिल्ली सल्तनत के मोहम्मद तुगलक के सेनापति सूबेदार जफर खान को भेजा गया था। जफर खान ने भी सोमनाथ के मंदिर को तोड़ दिया, लूटा। और उस दौरान राजकुमार हमीर और भील राजाओं ने इस जफर खान का मुकाबला किया, लेकिन वो वीरगति को प्राप्त हुए। इसका पुनर्निर्माण वापस करवाया गया। चालुक्य, सोलंकी राजाओं ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। 1451 में गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा, जो कि 2 किले जीतने के कारण उसका नाम बेगड़ा पड़ गया था, उसने सोमनाथ के मंदिर को तहस नहस फिर करवाया था।
उसके पश्चात 1665 में औरंगजेब ने सोमनाथ के मंदिर को फिर धूल धूसरित किया था। औरंगजेब बहुत दुखी था कि इतने सालों से इस मंदिर को तोड़ा जा रहा है, हिंदू लोग वापस इस मंदिर का पुनर्निर्माण करा देते हैं। इस बार उन्होंने 1706 में औरंगजेब ने इसको धूल धूसरित कर दिया, पूरा समतल बना दिया, लेकिन फिर भी लोग माने नहीं। महारानी अहिल्याबाई होलकर ने इस मूल स्थान के पास में सोमनाथ का मंदिर का निर्माण करवाया था। इतने लूट खसोट, इतनी त्याग तपस्या और इतनी बर्बादी होने के पश्चात भी सनातन को मानने वाले लोगों ने हार नहीं मानी, अपना स्वाभिमान नहीं छोड़ा। 1947 के बाद सरदार पटेल के नेतृत्व में सोमनाथ के मंदिर का फिर पुनर्निर्माण करवाया गया, जो आज मौजूदा हालात में है। ये हमारी शाश्वत सत्य बताता है, हमें ये बताता है, दुनिया को बताता है कि हम कभी हार नहीं मानते। हम मिट जाते हैं, हम लुट जाते हैं, लेकिन हम कभी अपना जिद नहीं छोड़ते हैं। हम नहीं तो हमारे आने वाली पीढ़ियां उस वचन को पूरा करती है, उस सत्य को पूरा करती है। और हमारा ये सोमनाथ प्रथम ज्योतिर्लिंग, जो कि सीना तान के खड़ा है समुद्र के किनारे, वो अल जुनैद, वो महमूद गजनवी, वो अलाउद्दीन खिलजी, वो मोहम्मद तुगलक, वो महमूद बेगड़ा और वो औरंगजेब सब मिट गए, लेकिन हम नहीं मिटे। हम कभी नहीं मिट सकते हैं। हम सनातनी कभी नहीं मिटेंगे। दुनिया की कितनी भी ताकतें आ जाए हमें मिटाने के लिए, हम नहीं मिटेंगे। यही हमारा स्वाभिमान है। और इस 1000 साल के इतिहास में हम सोमनाथ का स्वाभिमान पर्व को मना रहे हैं। जय हिंद।